हेलो दोस्तों। तो आज हम गए थे जूडियो। पर क्यों? अचानक शॉपिंग की ज़रूरत क्या पड़ गई? हाँ भाई, मैं बताती हूँ कि आखिरकार मुझे अचानक शॉपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई। लेकिन उससे पहले ये हमारे यहाँ पे नया मॉल खुला है, यहाँ पे विज़िट ज़रूर करिएगा। ग्रेटर नोएडा डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन के पास। और चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने आखिरकार जूडियो से इतनी अर्जेंटली शॉपिंग की क्यों। तो आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल मैंने अर्जेंटली जूडियो से शॉपिंग की थी। तो आज मेरा है ऑफिस का फर्स्ट डे और सुबह सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने जल्दी जल्दी उठी। फटाफट उठने के बाद सबसे पहले सुबह एंजॉय की। उसके बाद आँख नहीं खुल रही थी, फिर मैंने मुँह धोया। मुँह धोने के बाद सबसे पहला काम होता है हमारे यहाँ पे मंदिर को खोलना, यानी माता रानी को जगाना। तो सबसे पहले मैंने हमारे घर पे माता रानी को जगाने के बाद उनके मंदिर की सफाई होती है, यानी पोछा लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को उठाया, उनके मंदिर की लाइट जलाई और उनके मंदिर को साफ़ किया, यानी उनके मंदिर में पोछा लगाया। क्योंकि सभी के, और वैसे भी इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में तो सभी के यहाँ जल्दी ही पूजा हो जाती है। हमारे यहाँ भी जल्दी हो जाती है, पर मेरी मम्मी इन दिनों जो हमारी बड़ी माँ की मूर्ति स्थापना थी उनको लेके हुए हमारे होम टाउन चली गई हैं। तो इसलिए अभी मंदिर हम थोड़ा लेट ही खोल रहे हैं। मैं और मेरा भाई रह रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो हम लोग मंदिर थोड़ा लेट खोल देते हैं, इतना भी लेट नहीं कि 9 बज जाएँ, लेकिन हाँ 6:30 बजे तक हम मंदिर खोल देते हैं और नहा के पूजा कर लेते हैं। लो जी, मंदिर में पोछा लग चुका है। अब बारी है घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि जब तक घर में झाड़ू नहीं लगेगी पूजा कैसे होगी। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे घर में झाड़ू लगाने की। पूरे घर में झाड़ू लगा दी जाती है, जिससे कि गंदगी ना रहे और माता रानी अच्छे से प्रवेश कर सके। पोछा हम लोग बाद में ही लगाते हैं घर में, झाड़ू लगा के नहा के पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद पोछा लगाते हैं। और मम्मी बोलती हैं कि घर में पूरे घर में एक साथ झाड़ू लगनी चाहिए, आधा अधूरे घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माँ नहीं आती। इसलिए मैं पूरे घर में एक साथ झाड़ू लगा देती हूँ। अब हमारी झाड़ू तो लग चुकी थी, फिर जल्दी जल्दी क्योंकि शावर लेना था, उसके बाद पूजा करनी थी। फिर पूजा के लिए ज़्यादा लेट ना हो इसलिए मैंने फटाफट अपने कपड़े उठाए और चले गए हम शावर लेने के लिए। और नहाने के बाद फटाफट मेरे को यही था कि बस ज़्यादा टाइम ना हो, फटाफट माता रानी की आरती तो जल्दी से हो ही जाए। क्योंकि इस बार के नवरात्रि मैंने और मेरे भाई ने व्रत नहीं रखे थे। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं भी डॉक्टर्स की दवाई खा रही हूँ किसी वजह से, तो मुझे भी मम्मा ने मना किया था कि व्रत मत रखना, फिर गर्म चीज़ें खानी पड़ेंगी उसकी वजह से। तो इस बार मैंने माता रानी के व्रत नहीं रखे थे। सबसे पहले हम यहाँ माता रानी की जो पहले की जोत वगैरह होती हैं उन्हें साइड हटाते हैं, फिर माता रानी के बर्तनों को मांजते हैं पीताम्बरी से। पीतल के बर्तन होते हैं तो वो पीताम्बरी से एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
फिर उसके बाद बर्तनों को मांजने के बाद ही हम उसमें भोग परोसते हैं और जोत भी जब ही जलाते हैं जब वो बर्तन साफ़ हो जाते हैं। ये मैं जल ले आई। सबसे पहले जल से हम अपनी कुलदेवी को नहलाते हैं, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी की पिंडी रूप स्थापना है वो हमारे घर पे भी हमने स्थापित कर रखी है, तो उनको नहला देते हैं। उनको जल चढ़ाना हमारी सबसे फर्स्ट ड्यूटी होती है। दूसरे नंबर पे सबको छिड़काव लगाया जाता है। तीसरे नंबर पे नहाते हैं हमारे कन्नू जी, कान्हा जी नहाते हैं। और यहाँ मैं कान्हा जी को अच्छे से उनकी गीले बदन को पोंछ रही हूँ, ताकि वो ज़रा से भी गीले ना रह जाएं, उनको सर्दी ना लग जाए। कान्हा जी को नहलाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया आरती। और अब यहाँ आरती वारती ख़त्म हो गई थी तो दिल को सुकून मिल गया था कि हाँ, सबसे पहला काम होता है हमारा आरती, तो वो ख़त्म हो गया है। माता रानी की पूजा हो गई है, बस मन को शांति मिल गई है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। पहले मैं लेती हूँ 5 मिनट का ब्रेक पूजा करने के बाद। सबसे पहला काम है मेरा 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करती हूँ। इस ब्रेक के तुरंत बाद ही मैंने पोछा लगा दिया था, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर मैं तैयार होने लगी थी, तो मैंने सोचा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज अपने बाल क्रिम्प कर लेती हूँ। मुझे ना बाल कर्ल करना या स्ट्रेट करना नहीं पसंद है, क्योंकि वो मेरे बालों को ना अजीब सा कर देता है, लेकिन मुझे क्रिम्पिंग बहुत पसंद है। इससे मेरे बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है, बहुत घने घने से लगते हैं। तो मैं ना कहीं भी, जैसे कोई भी शादी हो या कोई भी फंक्शन है या फिर कुछ भी है, मैं क्रिम्पिंग ज़रूर करती हूँ। और मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन अपनी क्रिम्पिंग खुद कर लेता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। मैंने सोचा क्रिम्पिंग को ना पैर पे रख लेती हूँ, पर ये बहुत हीट हो रही थी, तो मैंने इसको चेयर पे रखा। फिर बालों को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, बीच से मांग निकाल के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इससे क्रिम्पिंग अच्छी हो जाती है। पहले एक साइड की क्रिम्पिंग कर लेते हैं, फिर दूसरे साइड की क्रिम्पिंग कर देते हैं, तो अच्छे से क्रिम्पिंग हो जाती है। और मैं आगे पीछे दोनों साइड से बाल लेके क्रिम्पिंग कर लेती हूँ, तो मेरी क्रिम्पिंग भी ठीक ठाक हो जाती है। अब पीछे से तो नहीं पता कि कैसी दिखती है, लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रिम्पिंग करने के बाद। मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं ज़्यादा क्रिम्पिंग नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेटनर या फिर क्रिम्पर यूज़ करने से या कर्लर यूज़ करने से बाल डैमेज बहुत जल्दी हो जाते हैं। और आप मेरे बालों का हाल देख ही रहे हो कितने डैमेज हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कभी कभी यूज़ करती हूँ, जैसे कभी कोई ख़ास मौका होता है। जैसे आज मेरी फ़र्स्ट डे की मेरी जॉइनिंग का फ़र्स्ट डे है, तो मैंने आज ही यूज़ किया है। ये काफ़ी मंथ के बाद, दिसंबर के बाद मैंने आज क्रिम्पर यूज़ किया है। दिसंबर में मेरे मामा जी की शादी थी, मैंने लास्ट क्रिम्पर जब यूज़ किया था। और शुरू में ना जब मेरे क्रिम्पर यूज़ किया था, तो ये धुएँ से ना मैं डर गई थी कि मुझे लगा मेरे बाल जल गए। और अब बारी आती है ड्रेसअप की। तो आप मैंने 2 कुर्तीज़ कल ख़रीदी थी जूडियो से, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा पहन के जाऊँ। जीन्स तो मुझे फ़िक्स थी कि मुझे यही पहन के जानी है, बट कुर्ती में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा था। तो एक कुर्ती तो ये थी मेरे पास वाइट कलर की, एंड उस पे थोड़े से फ्लावर थे। तो एक कुर्ती ये थी मेरे पास, बट ये कुर्ती इस जीन्स पे थोड़ी जा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा दूसरी वाली ट्राई करके देख लेती हूँ, क्या पता वो अच्छी लगे।
और ये कुर्ती ना मुझे पसंद भी आई, मतलब फिर मेरे को अच्छी लगी तो मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी आपको। अभी मैं 5 मिनट में कॉस्ट्यूम चेंज करके आती हूँ। और मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया था। फिर अब आप मुझे बताइएगा कि ये कुर्ती मेरे ऊपर कैसी लग रही है। मुझे तो ये कुर्ती अच्छी लग रही थी, बाकी आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ ये कुर्ती आखिरकार लग कैसी रही थी। अब बारी आती है हल्की से टचअप की, क्योंकि मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन मैं हल्का सा टचअप कर लेती हूँ क्योंकि बाहर जाना हो तो ऐसे डल फेस लेके नहीं जाना चाहिए। और जिसमें कि मेरा इतना ख़ास दिन था, फर्स्ट डे की फर्स्ट जॉइनिंग थी। सबसे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र। हल्का सा मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करने से ना डलनेस नहीं रहती और ड्राइनेस नहीं रहती है। फिर मैंने अप्लाई की क्रीम। मम्मा फेयर लवली यूज़ करती हैं तो मैं भी उनके साथ यही वाली यूज़ कर लेती हूँ। मैं अपने लिए कुछ पर्सनल नहीं ख़रीदती हूँ क्योंकि बेफालतू में मुझे ज़्यादा मेकअप वेकअप करने का कोई ज़्यादा शौक़ भी नहीं है। मैं पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ जब भी भले ही हल्का बहुत मेकअप कर लेती हूँ, बाकी मैं मम्मा की चीज़ों से ही काम चला लेती हूँ। और मुझे ना रिंकल्स बहुत हो गए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे, सॉरी डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आखिरकार क्या हो सकता है इसका सलूशन। और टचअप में ना मेरी सबसे फेवरेट चीज़ ना 2 ही होती हैं, एक तो ये काजल और एक बिंदी। अगर मैंने कुर्ता पहना है तो मैंने मतलब लिटरली बिंदी लगानी ही लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मुझ पे जाए ना जाए, क्योंकि मुझे 2 ही चीज़ें पसंद हैं, काजल और बिंदी। अगर काजल ना लगाऊँ ना तो मेरी आँखें इतनी छोटी-छोटी सी लगती हैं, मतलब इतनी बेकार लगती हैं ना, तो फिर मेरे को काजल तो मैंडेटरी है ही लगाना। और ये ना काजल थोड़ा हल्का लगा था तो मैंने डार्क किया था बाद में आईने में। फिर मैं कल ना एक जूडियो से एक किट लेके आई थी, ये मुझे 200 की पड़ी थी। इसमें 3 चीज़ें थी, 3 का पैक था ये। और ये ना खुल नहीं रही थी। मुझे बड़ा इरिटेट होता है जब कोई चीज़ ना खुले ईज़िली, बहुत बेकार लगता है। लेकिन फिर कोशिशों के बाद ये थोड़ी देर में खुल गई थी। इसमें 3 चीज़ें थी। सबसे पहले ये लिपस्टिक थी, भाई इतना गंदा शेड क्यों देते हैं ये लोग, बहुत गंदा शेड था ये। और ये दूसरी थी, ये थी लिप बाम। ये ना वाटरमेलन फ्लेवर की लिप बाम थी। और ये थी लिप स्क्रब। मुझे तीनों चीज़ों में से बस यही थोड़ी बहुत ठीक लगी, क्योंकि इससे क्या है ना, लिप्स का ना स्क्रबिंग थोड़ी ठीक हो जाती है। बाकी जो लिपस्टिक थी ना उसमें तो इतना गंदा शेड दिया हुआ है ना इन लोगों ने, बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो। और ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने हल्का सा लिप बाम वगैरह भी लगाया था। तो ये बिंदी मैंने लगाई थी, देखिए दिख नहीं रही है, मैंने बहुत छोटी सी बिंदी लगाई थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे आप लोगों का प्यार ज़रूर चाहिए। अब मैं निकल गई थी फिर, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था। मेरा टाइम था 9:30 बजे का, और मैं 9:30 बजे निकलने का, और 10 बजे मुझे ऑफ़िस पहुंचना था। बट मैं 9 बजे तो निकली ही थी।
और उसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था डायरेक्ट मुझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जा रही है लेकिन हमें अभी तक नहीं बताया कि इसकी जॉइनिंग हुई कहाँ है, तो वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी सेकंड ब्लॉग में। बाकी आप लोग मुझे बताइए, अगर ये जगह आपने जो भी ग्रेटर नोएडा से वो तो पहचान ही गया होगा कि आखिरकार ये जगह कहाँ पर है। और पता है मतलब रास्ते में जाते जाते ना भाई इतना लंबा रास्ता था ना, मतलब मैं तो परेशान हो गई। मतलब मैं ये सोच रही थी कब मैं जाऊँगी, कब मैं पहुँचूँगी ऑफिस यार, कहीं मैं और लेट ना हो जाऊँ। फिर भी लेकिन इतना लंबा चौड़ा रास्ता ना, मतलब मैंने पहली बार तय किया था। ओ माय गॉड। अब बैठे बैठे ना मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ, मतलब कब पहुँचूँगी यार, कब पहुँचूँगी। अब मेरा ना सर फटे जा रहा था। लेकिन फाइनली मैं पहुँची, लेकिन कहीं और। फिर मुझे दोबारा ऑटो करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बोला कि जहाँ आप आ गए हो वहाँ मतलब आपका ऑफिस पीछे रह गया है, तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा ऑटो करनी पड़ी। फिर उसके बाद ना मैंने दोबारा ऑटो की, फिर मैं वहाँ ऑफिस पहुँची, अपनी जॉइनिंग वगैरह की कंप्लीट और फिर मैं वहाँ से निकल गई। ये वापस जा रही हूँ मैं, जबकि वीडियो है, मैं आपको ऑफिस बाद में दिखाऊंगी जहाँ मैंने जॉइनिंग की है। अच्छा, इतना लंबा रास्ता ना मुझे वापस जाने में नहीं लगा जितना मुझे ऑफिस जाने में लगा था। मतलब घर जाने में इतना लंबा रास्ता नहीं लगा। यहाँ मैं अपने सेक्टर में पहुँच चुकी थी, पैदल चल रही थी, तो रास्ते में मंदिर पड़ता है, तो वहाँ मैंने मंदिर में दर्शन भी किए। फिर मैं थोड़ी देर बाद घर आई। घर आने के बाद थोड़ा सुकून मिला मुझे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।